जय हिंद दोस्तों। तो आज संडे है, प्लान है कि आज कंप्लीट कर देंगे। लेकिन देखिए ये मुगल वाले पीरियड को, ठीक है, अगर डिले होता है तो आने वाले दिनों में मैं ऑफिस आवर के बाद कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम लोग। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं बाबर, हुमायूं, उसके बाद उसी चैप्टर में शेर शाह के साथ जो उनका क्लैश हुआ था वो पढ़े थे। फिर अकबर को हमने काफ़ी एक्सटेंसिव किया क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनता है। कहीं से सुलह कुल पूछ दिया जाएगा, कभी इबादत खाना पूछ देगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं जो अकबर के बाद शासक थे, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ठीक है। तो औरंगजेब, इन तीनों में क्या था, इन तीनों के काल में अलग अलग चीज़ों में डेवलपमेंट हुआ है ना। तो उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा। जैसे जहांगीर है, उस टाइम में क्या था, पेंटिंग में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ था। शाहजहां है, उस टाइम आप देखोगे तो काफ़ी डेवलपमेंट हुआ था आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। नई नई आपका जो लाल किला, ताजमहल, ये सब चीज़ें बनी थी। औरंगजेब के टाइम में क्या हुआ था, काफ़ी कट्टर नीति थी, है ना। जैसे अभी आप लोगों ने वो क्या था, एक मूवी आई थी ना, सांभाजी वाला, तो उसको देखा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ विशेष पक्ष जहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं उस पर फोकस करेंगे। बाकी मैंने अपने कंटेंट में ना सारी चीज़ें डाली हैं ताकि कल के दिन आपको कोई रेफर करना रहे तो आप रेफर कर पाओ। स्पेशली जो इनके वॉर हैं, है ना, जो जो युद्ध लड़े उन सबको भी डाला हुआ है। लेकिन जो कुछ स्पेसिफिक युद्ध है, जैसे कि बोला जाए औरंगजेब और दारा सिखो है, जो शाहजहाँ के दो बेटे थे, उनके बीच जो सक्सेशन का, उत्तराधिकार का जो युद्ध था, उसको काफ़ी अच्छे से मेंशन करा है, ठीक है। और बाकी चीज़ें सीखेंगे हम लोग मल्टी चॉइस क्वेश्चन से, ठीक है, एमसीक्यू से। तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं। तो ये हम लोग पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में, शाहजहां और औरंगजेब, ठीक है। मुख्य चीज़ें तीनों में सब सेम ही हैं। शाहजहां के टाइम में क्या हुआ था अलग से, उत्तराधिकार का जो युद्ध था उस पर फोकस करेंगे, वास्तुकला, और यहाँ पे कैसे डिक्लाइन शुरू हो गया था, ठीक है। बाकी चीज़ें तो लगभग सेम है। चलिए तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और फोकस करेंगे, जो विदेशी यात्री आए थे उनके बारे में भी, ठीक है। तो जहांगीर के बारे में आप देखेंगे तो ये जैसे ही अकबर की डेथ हुई या फिर उन्होंने 1605 में छोड़े, उसके बाद 1605 से लेके 1627 तक आपका जहांगीर ने संभाला राजकाज। इनका मूल नाम था सलीम। आपने देखा होगा सलीम चिश्ती, जो सूफी संत थे, उनसे काफ़ी प्रभावित थे अकबर, तो उन्हीं के नाम पे रखा है। और इनकी माता का नाम था जो ये हरखा बाई, अलग अलग नाम है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन भी रहता है इतिहासकारों को। तो राज्याभिषेक था, ये हुआ था 1605 में, ठीक है। अब आते हैं इनके जो विवाह है उसके बारे में। तो याद करने की बात नहीं है इसमें कुछ रटने वाली, लेकिन 3 विवाह किए थे। तो पहला था मानबाई, जो मान सिंह जो दरबारी थे, उसकी बहन से। द्वितीय था आपके खुर्रम, जो बाद में शाहजहाँ कहलाया, उसकी माँ, नाम मेंशन नहीं था किताब में। तृतीय था मेहरुन्निसा, है ना, नूरजहाँ जिसको बोलते हैं। तो नूरजहाँ का एक्चुअल नाम मेहरुन्निसा था। और इसका मेंशन एक जगह और होता है जो हम लोग पढ़ेंगे। इन्होंने एक मस्जिद बनवाया था, ठीक है, अपने पिता के नाम पे, ठीक है। तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। वो एक काफ़ी अच्छा मॉडल है, इसके क्या बोलते हैं, जैसे ताजमहल है ना, उसी टाइप का ही वो भी काफ़ी फेमस है। तो क्या बोला था, जगत गोसाई के नाम से भी जाना जाता है इसको, मान सिंह की जो बहन थी, और ये उदय सिंह की, मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री थी। मान सिंह की बहन और उदय सिंह की पुत्री, ठीक है। खुसरो की माता। तो जहांगीर के बहुत सारे पुत्र थे, लेकिन उनमें से 2 फेमस थे, खुसरो, और एक था खुर्रम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो अब आते हैं जहांगीर का प्रशासन कैसा था। तो इसका प्रशासन के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है उसकी आत्मकथा है। तुर्की में लिखा है, तुर्की भाषा में, तुजुक ए जहांगीरी, ठीक है, और फारसी में उसका एन ए जहांगीर, ठीक है। तो इसमें एक प्रश्न आता है कि फारसी में किसने अपनी आत्मकथा लिखी है। तो जहांगीर है जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है, ठीक है। जनता की शिकायतों के लिए अपने महल के बाहर उसने क्या करा था, ये न्याय की जंजीर स्थापित की थी। मतलब जिसको खींच के मतलब जिसको भी न्याय की गुहार करनी होती थी, उस जंजीर को खींच के ये संबोधित करता था कि मुझे महाराजा से डायरेक्टली न्याय की उम्मीद है, ठीक है। तो न्याय की जंजीर जो कॉन्सेप्ट है वो भी जहांगीर से संबंधित है। और हिंदुओं के लिए भी ये उतना कट्टर नहीं था। तो हिंदुओं के लिए न्यायिक सेवा हेतु श्रीकांत नाम का एक न्यायाधीश, मतलब हिंदुओं के लिए एक हिंदू न्यायाधीश उसने अपॉइंट किया था, ठीक है। और मनसबदारों के लिए 2 अस्पा और सिंह अस्पा जैसे रीति रिवाज शुरू किए थे।
दो हस्पा सी हस्पा क्या है पता है आपको कि इनका सिस्टम क्या था मनसबदार वाला। इसमें जाट जाट और सवार रखते थे ना। तो सवार मतलब कितने घुड़सवार रखने हैं, और जाट डिफाइन करता था उसका रैंक कितना होगा, मतलब उसका पद, उसका स्टेटस कैसा होगा, उसका सैलरी कितना होगा, और ये घुड़सवार, ठीक है। तो ये जो अस्पा वाला सिस्टम है ना, दो अस्पा और सी अस्पा एक ऐसी प्रणाली है जिसमें उसका जाट को सेम रखते हुए उसके सवार को बढ़ाने के लिए बोला जाता था, है ना, ताकि इनकी सेना मजबूत हो। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शोषणकारी थी इनके लिए, सैनिकों के लिए, क्योंकि अगर जात सेम है मतलब उसका वेतन फिक्स कर दिया गया है, लेकिन उनसे उम्मीद किया जा रहा है कि आप ज़्यादा रखें, जैसे सिंह अस्पा है मतलब डबल घुड़सवार रखें जितना है उससे, और दो अस्पा मतलब तिगुना रखें, ठीक है। तो कहीं न कहीं सैनिकों के लिए लोड बढ़ जाता था आर्थिक, क्योंकि पैसे तो उतने ही दे रहा है। जहांगीर के टाइम में ना 2 वो आए थे, क्या बोलते हैं, ब्रिटिश शासक, मतलब जिनका मेंशन आता है मोस्टली। तो उनमें से एक था हॉकिंस और दूसरा था सर थॉमस रो, ठीक है। इसमें आप एक चीज़ रिवाइज़ करेंगे कि अकबर के टाइम में जो आया था उसका नाम था रॉल्फ फिंच, ठीक है। ये पहला ब्रिटिश शासक था जो मुगल दरबार में आया था। विलियम हॉकिंस और जो सर थॉमस रो हैं ये बाद में आए थे। मुगल दरबार में पहला राजदूत था, ठीक है, वो तो ब्रिटिश सॉरी मुगल दरबार में पहला ब्रिटिश राजदूत था, वो तो चलो ट्रैवलर रहा होगा, तो रॉल्फ फिंच अकबर के दरबार में आया था। ब्रिटिश में विलियम हॉकिंस पहला है, ठीक है। रॉल्फ फिंच कहाँ से है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया था। 400 मनसब और फिरंगी खान की, इसको ना इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, किसने, औरंगजेब ने इसको खान या फिर इंग्लिश खान, और उसको मनसबदारी 400 का मनसब भी दिया। पुर्तगाली षड्यंत्र के कारण व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त करने में विफल रहे। मतलब ये आया तो था कि कुछ विशेष अधिकार मिल जाएंगे मुगल से, बट लेकिन ये पुर्तगाली हैं, उन्होंने इंटरवीन किया, फिर नहीं मिल पाया इसको। सर थॉमस रो के बारे में क्या बोल रहा है कि राजा जेम्स प्रथम के राजदूत थे, पादरी एडवर्ड टेरी के साथ आए थे, और सूरत के माध्यम से ब्रिटिश के लिए व्यवहारिक अधिकार सफलतापूर्वक प्राप्त किए। ये तो प्राप्त करने में असफल रहा। इसने कुछ विशेष अधिकार प्राप्त किए थे, किसने, थॉमस रो ने। अब जहांगीर के कुछ राजनीतिक अभियान थे, तो उनमें कुछ जो विशेष रहेगा उसको मैं मेंशन कर देता हूँ। तो मेवाड़ में का याद रखिएगा, मेवाड़ अब तक आपको याद होगा कि उदय सिंह, उसके बाद फिर आए महाराणा प्रताप, इन लोगों ने इनकी पराधीन मतलब इनके अंदर काम करना स्वीकार नहीं किया, अपनी स्वतंत्रता हमेशा कायम रखी। लेकिन जो अमर सिंह थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, कितना लड़ेगा बेचारा। तो 1615 में इसने आत्मसमर्पण कर दिया। सफलता के बाद खुर्रम को शाह खुर्रम की उपाधि मिली। इसने अपने बेटे को भेजा था, खुर्रम को, है ना। कौन था वो, शाहजहाँ जो बाद में बना। तो शाहजहाँ ने फिर इसको अपने अंडर लिया है। राजपूत राजाओं के साथ वैवाहिक संबंध इसने जारी रखे जो अकबर ने शुरू किया था। कांगड़ा विजय क्या है, आपका जो पहाड़ी इलाका आपका हिमाचल साइड में, तो अकबर कांगड़ा को जीतने में विफल रहे थे। तो 4 महीना घेराव किया इसने, और फिर खुर्रम के नेतृत्व में ही वो भी अपने अंडर ले आया। दक्षिण अभियान थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको याद होगा अकबर ने अहमदनगर को अपने अंदर किया था, है ना। अब इसने क्या किया, मलिक अंबर को भेजा इसने, जो इसके क्या था, राजपूत था बट इसके अंडर काम कर रहा था। अहमदनगर को फिर से संगठित किया, और 1617 में अहमदनगर के साथ संधि किया। ये तो ठीक है, अहमदनगर चल रहा है, नीचे में आएगा। कांधार की हार, कांधार में क्या हुआ, फिर यहाँ पे हार गया इसको। तो वहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा वैक्यूम पैदा हो गया। कांधार आप समझ गए ना, आपके नॉर्थ वेस्ट में है। तो वो एक टाइप का बफर स्टेट की तरह काम करता था, ठीक है, जैसे ये है। लेकिन अब वहाँ पे ये कांधार में हार गया। मध्य एशियाई आक्रमणकारियों के लिए एक प्राकृतिक मोर्चा खुल गया, वो प्राकृतिक युद्ध मोर्चा था वो। तो इसको इग्नोर करिए, क्या क्या हानि हुई वो भाई ठीक है। अ, अब आता है कुछ विद्रोह उसने हैंडल किए। एक तो खुसरो है। खुसरो कौन था, मानबाई का वो था, पुत्र था। तो इसने क्या किया, मतलब वही था कि इसकी डिमांड थी कि मैं राजकाज चलाऊं, बेटों का तो रहता ही है, ठीक है। तो इसने इसको गुरु अर्जुन सिंह ने वो दिया था, थोड़ा संरक्षण दिया था। तो इससे गुस्सा होके जहांगीर ने अर्जुन देव जो आपके सिख गुरु थे उसको मृत्युदंड का आदेश दिया था। तो इसमें यही फैक्ट इंपॉर्टेंट है। खुर्रम कौन है, शाहजहां। तो ये जो शाहजहां शाहजहां जो था, खुर्रम पहले कहलाता था,
इसका एक टीम था, किसके साथ था? अपनी जो सौतेली माँ थी ना इसकी, नूरजहाँ। नूरजहाँ हो गया, फिर खुसरो हो गया, ठीक है? इन लोग के साथ एक अच्छा खासा गठबंधन बना हुआ था। नूरजहाँ का भाई है, ठीक है? तो उसके चलते इसने क्या किया, विद्रोह किया अपने पिता के खिलाफ। और नूरजहाँ के बढ़ते प्रभाव के कारण जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया। हाँ, उसी ने प्रमोट किया कि भाई चलो ये है। और मलिक अंबर से समर्थन भी प्राप्त कर लिया था। मलिक अंबर जो कि लॉयल हुआ करता था जहांगीर के साथ, उसको भी इसने अपने साथ मिला लिया था। बट अल्टीमेटली जहांगीर के साथ इसकी सुलह हो गई थी, ठीक है? यहाँ से आता है जहांगीर की न्यायिक व्यवस्था क्या थी। तो उसने वही क्या था, सोने का जंजीर जो था, न्याय का जंजीर स्थापित किया था यमुना तट और आगरा किले के बीच में, पत्थरों के बीच, है ना? तो उसको खींच के कोई भी अपने लिए न्याय की गुहार लगाता था। शिकायतकर्ताओं के लिए सम्राट तक सीधे पहुंचने का एक सुलभ रास्ता था, ठीक है? यहाँ पे एक वर्ड आया जिसका किसी ने मुझे मैसेज में पूछा था, हम मेरे टेलीग्राम में। तो दस्तूर उल अमल ये क्या चीज़ है? ये एक्चुअली न्याय व्यवस्था से संबंधित था। तो जन कल्याण के लिए 12 आदेश जारी किए, कुछ करों को उसने हटा दिया, डकैती और चोरी के संबंध में भी नियम बनाए, और शराब और नशीली वस्तुओं पर भी प्रतिबंध लगाया था, अस्पतालों का निर्माण करवाया था। तो कुछ ये जो न्याय कारी कुछ कदम या फिर कुछ घोषणाएँ की थी, वही आपका दस्तूर उल अमल कहलाता है, ठीक है? तो न्याय से रिलेटेड था दस्तूर उल अमल, जो जहांगीर ने स्थापित किए थे। जहांगीर की जो धार्मिक नीति थी उसके कुछ दोनों ही पक्ष हैं, सहिष्णुता है और कट्टरता भी दिखती है। तो धार्मिक सहिष्णुता में ये है कि हिंदुओं को त्योहार मनाने की अनुमति दी। उसने रक्षाबंधन मनाया, इसे निकाह-ए-दश्त कहा, और पुर्तगाली पादरी जेवियर से ईसाई धर्म की शिक्षा भी प्राप्त की, ठीक है? तो ये जो कुछ फैक्ट है ना, कहीं पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि धार्मिक एंगल में कुछ तो हमें सहिष्णुता के भी लक्षण दिखते हैं और कुछ कट्टरता के भी, ठीक है? ये तो रिपीट हो रहा है, श्रीकांत को न्यायाधीश नियुक्त किया था। कट्टरता कहाँ दिखती है? कांगड़ा की विजय को गाय की कुर्बानी देकर मनाया। गाय से को मार के इसने कांगड़ा का विजय अभियान था उसको सेलिब्रेट किया। अजमेर के वराह मंदिर की मूर्ति को तालाब में फेंकवा दिया। उन हिंदुओं को दंडित किया जिन्होंने मुस्लिमों महिलाओं से शादियाँ की थी, ठीक है? तो ये उसके कट्टरता के कुछ पार्ट हैं। उसकी वाइफ़ के बारे में थोड़ा-सा वर्णन आता है, वो देख लेते हैं। ये है नूरजहाँ, ठीक है? तो पहली तो इसकी शादी शेर के अफ़गान से हुई थी, जिसका नाम था अली कुली बेग, ठीक है? जब उसकी डेथ हो गई तो फिर दूसरा विवाह कर लिया जहांगीर ने। सुंदर थी तो फिर हो गया शादी। राजनीतिक प्रभाव क्या था? दरबार में एक शक्तिशाली गुट बनाया, प्रशासन में अपने परिवार के सदस्यों को शामिल किया, मतलब अपने परिवार मतलब अपने पिता और अपने भाई को। शुरुआत में खुर्रम शाहजहाँ के साथ गठबंधन किया, बाद में खुर्रम के विरुद्ध शहरयार का समर्थन किया। शहरयार मतलब ये इसका पुत्र था, ठीक है? तो अल्टीमेटली हर कोई अपने बेटे को ही चाहेगा। तो खुर्रम के साथ पहले तो गठबंधन था, लेकिन जैसे दिखा कि भाई अपने बेटे को ही प्रमोट करना है, तो शहरयार इसका खुद का पुत्र था, ठीक है? शाहजहाँ के सम्राट बनने के बाद निर्वासित की गई। अब भाई, अब खुर्रम बन गया राजा, इसको निर्वासित कर दिया, चलिए भाई राज से निकलिए, काम हो गया आपका। चित्रकला के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं हम लोग, तो क्योंकि चित्रकला जहांगीर के काल का सबसे इंपॉर्टेंट है, स्वर्णिम काल कहा जाता है चित्रकला का। अकारिजा के नेतृत्व में ये मतलब जो एक पेंटर था, उसके नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला की शुरुआत की। अनवर ए सुहेली की पांडुलिपि पर काम किया। कुछ फैक्ट्स हैं इसके बारे में, ज़्यादा कुछ तो और नहीं है। ये क्या किया था, धार्मिक ना होके प्राकृतिक चित्रों का करता था ना, जैसे पशु पक्षी है, जानवर है, देखिए है ना? और इसका एक बहुत फेमस था बाज और टर्की कॉक, मतलब इनके चित्र बहुत फेमस हुए हैं जो जहांगीर ने बनाए थे। इसके टाइम में जो पेंटर लोग थे उनको काफ़ी अच्छा वो मिला संरक्षण। उसमें था फारूक बेग, अकारिजा तो देखा ही हमने, मोहम्मद नादिर, अबुल हसन और मोहम्मद मुराद, ठीक है? हिंदू चित्रकारों को भी संरक्षण दिया, मंसूर, गोवर्धन, बिशन दास, दौलत और मनोहर। देखिए इनसे ना क्वेश्चन बनता है, जैसे कि आपने देखा है अकबर के टाइम में दशवंत और बसावन 2 पेंटर थे। तो जब जहांगीर का काल चित्रकारी के लिए ही फेमस है, तो इसने बहुत सारे पेंटरों को संरक्षण दिया। अबुल हसन को इसने क्या किया था, नादिर उल जमा की उपाधि दी। उसका मतलब होता है युग का आश्चर्य कहा, उसकी पेंटिंग कला के कारण। और मंसूर को कहा नादिर उल अस्त्र, मतलब अस्त्रों में दुर्लभ, ठीक है? तो बड़ी-बड़ी बातें, है ना? तो कुछ उपाधि हैं, किसको क्या उपाधि दी ये पूछा जाता है। तो नादिर उल जमा की उपाधि अबुल हसन को दिया और अस्त्र की उपाधि दी मंसूर को, ठीक है?
या ऐसे याद कर सकते हैं, अस्त्र है तो अबुल को नहीं मिला है, अपोजिट है मतलब। ये कुछ आपके मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ईरानी प्रभाव से मुक्त हुआ और चित्रण में अधिक सटीकता दिखी। प्रकृतिवाद और यथार्थवाद का ध्यान केंद्रित, चित्रकला और दरबारी दृश्यों पर जोर, और वनस्पतियों और जीवों का विस्तृत चित्रण। तो ये पूछा जा सकता है, जिस टाइप का आजकल एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप 2-4 पॉइंट लिख देंगे तो काफ़ी है। पहला पॉइंट वही लिख देंगे कि जो चित्रकारी के लिए अलग से इसने डिपार्टमेंट ही बना दिया था। दूसरा था ये संरक्षण दिया बहुत सारे हिंदू एज़ वेल एज़ मुस्लिम चित्रकारों को। उसके अलावा बोल सकते हैं कि प्राकृतिक चित्रण पे ज़्यादा ज़ोर दिया, ठीक है। खुद भी चित्रकार थे, तो वो जो ऊपर में हमने एक टर्म पढ़ा, सुहेली, क्या था? अनवर सुहेली की पांडुलिपि पर काम किया, ठीक है। डेथ हो गया था इसका भीमवारा में, और लाहौर के शाहदरा में, ठीक है, लाहौर के शाहदरा में इसका दफनाया गया। तो इसका जो मज़ार है या फिर जो इसका मकबरा है वो लाहौर में है, ठीक है। 2 शासक हैं जिनका मकबरा देश के बाहर है। एक तो ये हो गया, और एक बाबर का। बाबर का कहाँ था? पाकिस्तान में है वो भी, ठीक है। तो क्या था इसका यार, लाहौर हो गया, और उसका था, चलिए एक बार रिवाइज़ करेंगे तो दिख जाएगा। तो लेकिन इसका आप याद रखिए, लाहौर में सहादरा नाम की जगह पे है, ठीक है। अब आते हैं शाहजहाँ। तो शाहजहाँ का क्यों फ़ेमस था? आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बहुत बड़ा योगदान था इसका। तो मूल नाम इसका खुर्रम था, बाद में इसने शहाब-उद-दीन मोहम्मद शाहजहाँ के नाम से राज काज सँभाला, शाहजहाँ ही कहते हैं इसको। और माता-पिता कौन थे? जहाँगीर था और जगत गोसाई, जो कि उदय क्या बोलते हैं, उदयपुर के माता-पिता नहीं यार, इसकी माता तो कुछ और थी, है ना? वो तो खुसरो की माता थी, खुर्रम की माता देख लेंगे हम लोग। उपाधि इसने शाहजहाँ की ली। शाहजहाँ का परिवार कौन-कौन था? तो ये सब उसकी सौतेली माँ और उसके भाई लोग। तो ये जो मुमताज़ महल से विवाह किया इसने, ठीक है? और इसके मम्मी-पापा के बारे में कहाँ है? सॉरी, इसमें नहीं है। शाहजहाँ का परिवार देख लेते हैं, इसकी वाइफ़ और ये सब। तो ये जो मुमताज़ महल से शादी किया, तो ये कौन थी? मुमताज़ महल नूरजहाँ के भाई की बेटी थी, है ना? जैसे आपने देखा, आपके खुर्रम जो कि शाहजहाँ हुआ, उसका एक गुट बना हुआ था। तो गुट में कौन-कौन शामिल थे? आपके नूरजहाँ शामिल थी, नूरजहाँ के भाई, ये सब शामिल थे। तो वही जो नूरजहाँ का भाई था, उसकी बेटी जो कि मुमताज़ महल थी, जिसके नाम पे इसने ताजमहल बनाया, उससे विवाह हुआ। तो भतीजी हुई बोल दीजिए नूरजहाँ की। उनके प्रति गहरी भक्ति, उनकी मृत्यु के बाद उनकी याद में ताजमहल का निर्माण, वही क्या बोलते हैं, पत्नी प्रेमी था ये। पुत्र कौन-कौन है? इसके 2 पुत्र का नाम आपको पता ही है, दारा शिकोह और औरंगज़ेब। शाह शुजा भी एक पुत्र था और मुराद बख्श भी था, ठीक है। पुत्रियों में जहाँ, अब देखो, इनकी जो पुत्रियाँ थी, इन्होंने एक-एक राजकुमार को सपोर्ट किया कि भाई इसको राजा बनना चाहिए। बेसिकली उसी की बहन होगी इसलिए, है ना? जहाँ आ रहा है उसने दारा शिकोह के लिए सपोर्ट किया, रोशन आ रहा है उसने औरंगज़ेब को सपोर्ट किया, और गौहर आ रहा है उसने मुराद बख्श को समर्थित किया कि भाई इसको राजा बनाना चाहिए, ठीक है। इन चारों में सबसे बड़ा दारा शिकोह था, और प्रिय भी था किसका? शाहजहाँ का। अब आते हैं वास्तुकला के बारे में। तो क्या-क्या बनाया? लाल किला आप जानते ही हैं, ठीक है। शाहजहानाबाद, तो शाहजहाँ नाम था, तो शाहजहानाबाद दिल्ली में इसी ने बनवाया था। दिल्ली का जामा मस्जिद भी इसी ने बनवाया था, चांदनी चौक भी इसी का ही देन है। आगरा में ताजमहल, मोती मस्जिद, और ठीक है, ये वास्तुकार याद रखिएगा ताजमहल का, उस्ताद इंसा खां। वास्तुकला शैली में क्या-क्या यूज़ किया, क्या-क्या उसने इंट्रोड्यूस किया? संगमरमर का युग कहा जाता है। ताजमहल भी आप देखोगे संगमरमर का बना है। वास्तुकला में अभूतपूर्व प्रगति हुई, और फारसी, इस्लामिक और भारतीय शैलियों का मिश्रण भी दिखता है। सफ़ेद संगमरमर का व्यापक उपयोग हुआ। अब आते हैं शाहजहाँ के शासनकाल की कुछ विशेषताएं हैं। तो क्या-क्या विशेषताएं हैं? पहला, मुगल युग का स्वर्णकाल कहा जाता है। वास्तुकला, चित्रकला और संगीत में अभूतपूर्व प्रगति हुई। लेकिन इसने ना क्या किया था, चित्रकला में कुछ ज़्यादा रुचि नहीं ली थी, लिमिटेड हो गया था, ठीक है। पसंदीदा राग इसका ध्रुपद था, और इसके राज कवि थे, उसका नाम था पंडित जगन्नाथ, जिसने ये रस गंगाधर की रचना की थी, ठीक है। किसानों के लिए कुछ काम किए, तो किसान हितैषी कहा जाता है इसको। न्याय वितरण के लिए बुधवार का निर्धारित किया समय,
ठीक है। राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित इसी ने किया था। गोलकोंडा खदान से कोहिनूर का हीरा प्राप्त किया। मीर जुमला नाम का आदमी था, मतलब बाहर से आया था उसने, और कोहिनूर हीरा गोलकुंडा खान से जब उसको मिला तो उसने गिफ्ट किया था इसको शाहजहाँ को। तो इस पे बहुत प्रश्न बनता है कि किसने किया, तो वो है मीर जुमला। और इसके टाइम एक अंग्रेज यात्री आया था, उसका नाम था पीटर मुंडी। पीटर मुंडी है, गुंडी लिखा गया, पीटर मुंडी ऐसा। ठीक है। अब आते हैं, ये तो ठीक है। शाहजहाँ काल के मुख्य विद्रोह तो विशेष कुछ है नहीं इसमें, बस एक चीज़ जो याद करने लायक ये है वो ये था कि इनका भी टसल हुआ सिख के साथ। और फिर इन्होंने क्या किया था, ये इनका जो एक बाज था वो बिना अनुमति के गुरु हरि गोविंद साहब के यहाँ चला गया था। ठीक है। और मतलब ऐसा माना जाता है कि अगर उनके खेत में चला गया है तो वो बाज उनका हो गया। तो ये छोटा-मोटा विद्रोह था। बाकी सिख विद्रोह के कारण तो यही थे, धार्मिक नीति जो थे, कर का जो इन्होंने अध्यारोपण किया था, उसके चलते ही काफ़ी विद्रोह हुए थे। ठीक है। तो सिख विद्रोह इनके टाइम भी हुआ था। शाहजहाँ की मुख्य विजय, मैं इसकी बात कर रहा था। जहांगीर ने क्या लड़ा, जहांगीर के टाइम में तो चलो अहमदनगर पे ही पूरा कंट्रोल हुआ, जो अकबर ने जीता था। इसके टाइम में क्या हुआ, बीजापुर पे भी हमला हुआ, और बीजापुर को उसने संधि के लिए मजबूर किया था, और अंततः मुगल राज में विजय कर लिया। तो अहमदनगर के बाद बीजापुर भी आ गया। पुर्तगाली जो थे उनको भी इसने काफ़ी छूट दे रखी थी। पुर्तगालियों ने हुगली के पास व्यापारिक बस्ती बसाई, हिंदू और मुसलमानों को धर्मांतरित करने का प्रयास किया, तो फिर उनको इसने हराया, और पुर्तगालियों को बहुत सारे पुर्तगाली मारे गए थे जब ये इन्होंने उन पे हमला किया था। तो कांधार विजय इतना ज़रूरी नहीं है, सेम चीज़ था। धार्मिक नीति के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, तो ये भी थोड़ा सा कट्टर था, थोड़ा सा सहिष्णु था। तो जहांगीर के शासनकाल में दौरान बने मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया इसने। ठीक है। दूसरा, मुस्लिम लड़कियों के साथ जो विवाह करते थे उसको भी निषिद्ध, मतलब इल्लीगल घोषित कर दिया। जो हिंदू लड़के मुस्लिम लड़कियों से विवाह करते थे उसको इल्लीगल घोषित किया। आदेश दिया कि इस्लाम में धर्मांतरित हिंदू को पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। ठीक है। और अकबर का जो सिजदा था ना, उसको उसने चेंज करके चहार तस्लीम में बदल दिया। मतलब 4 बार जो सलाम करते हैं ना, उस टाइप का। सिजदा में क्या होता था, झुक के वो क्या बोलते हैं, पूरा दंडवत प्रणाम करते थे। उसको थोड़ा उसने लिबरल किया कि भाई इतना भी नहीं करना है। आप क्या बोलते हैं, 4 बार मतलब झुक के उसको तहर-ए-तस्लीम में बदल दिया। अकबर द्वारा किए गए इलाही के युग के स्थान पर हिजरी युग शुरू किया, मतलब जो मुस्लिम चंद्र कैलेंडर पे कैलेंडर जो है उसको फॉलो किया। धार्मिक उदारता, ये तो हो गया, असहिष्णु था। और धार्मिक उदारता क्या है, खंभात के नागरिकों के अनुरोध पे गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया, गुजरात के है ना। अहमदाबाद में चिंतामणि मंदिर का नवीनीकरण कराया, अकबर की उदार नीतियों को जारी रखा, और हिंदू सरदारों और सेनापतियों के साथ भी संबंध इसने बनाए। तो कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरी चीज़ें हैं भाई, जहांगीर टाइप का। शाहजहाँ काल में ये जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये 4 जो युद्ध हुए, 4 उसके जो 3-4 बेटे थे ना, सब में युद्ध हो रहा था। शाह शुजा था, ठीक है, आपका ये औरंगज़ेब था, और दारा सिकों। तो बहादुर जनवरी 1658 में जो हुआ था, वो हुआ था बहादुरपुर का युद्ध। इसमें जो शाह शुजा है, जो शाहजहाँ का एक बेटा था, शाह शुजा, उसको हराया था दारा सिकों के बेटों ने, जिनका नाम था सुलेमान सिक्को और जय सिंह। ठीक है। बाद में इनको भी हराता है कौन, औरंगज़ेब, और ये लोग शरण मांगने के लिए जाते हैं कश्मीर। बट अभी तो फिर इसने बहादुरपुर का जो युद्ध था पहले हुआ था। ठीक है। उसके बाद आता है धर्मत का युद्ध। तो इसमें जसवंत सिंह और कासिम खां के नेतृत्व में शाही सेना को औरंगजेब द्वारा पराजित किया गया। जिस टाइप से ये उत्तराधिकार का युद्ध था, तो चाहते तो किसको बनाना चाह रहे थे, दारा सिखों को, लेकिन औरंगजेब ने थोड़ा बगावत किया। तो धर्मत का युद्ध था, उसमें शाही सेना को औरंगजेब ने हरा दिया था। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध आता है समूहगढ़ का युद्ध, जो हुआ था मई 1658 में। तो इसमें दारा सिखों और औरंगजेब के बीच हुआ था। औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना ने दारा सिखों को हराया था। शाही सेना क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उसको ही उत्तराधिकार मिलना था, बड़ा बेटा था। लेकिन समूहगढ़ के युद्ध में वो हार गया। फिर होता है लास्ट देवराई का युद्ध, और इसमें क्या हुआ था, दारा सिखों को औरंगजेब द्वारा पराजित किया गया। मुराद को बाद में गिरफ्तार किया गया, वो भी एक भाई था इसका।
और 1661 में हत्या कर दी गई। ठीक है, तो ये आपका देवराई का युद्ध था। तो मुराद को मार दिया गया 1661 में। एक सेकंड ना, मैं एक्चुअली कहाँ जाना चाह रहा था, यहाँ पे शाहजहाँ, ठीक है। यहाँ पे ये जो चार भाई थे ना, आप समझ गए होंगे। पहले मुराद और ये पहले क्या हुआ, दारा सिकोह के बेटों ने शाह शुजा को हराया। उसके बाद जो दारा सिकोह राजा बनना था, तो उसके सिपाहियों ने फिर सिपाही जो है औरंगजेब से हार गए। फिर तीसरे युद्ध में क्या हुआ, मुराद के साथ मिलके औरंगजेब ने दारा सिकोह को फिर हराया, और आखिरी में औरंगजेब ने इसको तो मरवा दिया, बट दारा सिकोह को भी हरा के अपना राज्य स्थापित किया। ठीक है, चार भाइयों की लड़ाई। एक क्या बोलते हैं, सीक्वेंस को याद रखेंगे, ये चार जो युद्ध हैं। आजकल तो वैसे जिस टाइप से इंपॉर्टेंस कम हो रहा है इनके काल का, शायद क्वेश्चन कम पूछे, मतलब जो एनसीईआरटी में चेंजेस हुए हैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, अब पता नहीं क्या होगा। दारा सिकोह क्या है, उदार राजकुमार था। 1615 में शाहजहां और मुमताज महल से जन्म हुआ था इसका। उपाधि क्या थी, शाह ए बुंदल इकबाल की क्या था ये, इसको उपाधि दी गई थी, शाह ए बुलंद इकबाल, मतलब एक टाइप का इसके जो क्या था, नेक काम थे, उसके लिए इसको उपाधि दी थी शाहजहां ने। और इसके आध्यात्मिक गुरु थे मुल्ला शाह। इसीलिए इन्होंने क्या किया था, कादरी शाखा को अपनाया था। जो सूफी है उसका कादरी शाखा, बहुत सारे हैं ना आपका, सुहरावादी है, चिश्ती है, कादरी है। तो एक लिस्ट हम लोग पढ़ेंगे जिसमें अकबर ने कौन सा अपनाया, इसने कौन सा अपनाया। और इसकी धार्मिक सहिष्णुता के लिए कारण इसको अकबर की छाया कहते थे। ठीक है, अकबर की तरह ये भी थोड़ा उदारवादी था। धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान क्या है, कादरी सूफी सिलसिले को फॉलो किया। इसने क्या किया, वेदों को दिव्य कार्य के रूप में संकलित किया, है ना। धार्मिक सहिष्णु था, मतलब सारे धर्मों को इज्जत देता था। उसके बाद आया भगवत गीता और योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किया। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया, और किस किस नाम से किया, सिर्र अकबर। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। मजमा उल बहरीन ये इसकी किताब है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था, आपने देखा होगा 2023 के सीजीपीएससी मेंस में, कि आप लिखिए दारा सिकोह के बारे में, तो कुछ कुछ डिटेल आपको ऐसे लिखना था। इसने क्या बोला कि हिंदू धर्म और इस्लाम को एक ही ईश्वर के दो मार्ग बताया था, किसमें, मजमा उल बहरैन में। औरंगजेब के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं अब, है ना। तो आपका शाहजहां हो गया, जहांगीर हो गया, अब औरंगजेब। तो इसका जन्म 1618 में हुआ था, उज्जैन के दुहद में। पूरा नाम इसका था मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। माता पिता इसके मुमताज महल और शाहजहां। प्रथम राज्याभिषेक हुआ था आपके क्या, दो राज्याभिषेक हुआ है ना इसका। पहला राज्याभिषेक हुआ था 1658 में, और दूसरा हुआ था 15 जून 1659 में। और इकलौता ऐसा राजा है जिसके दो राज्याभिषेक हुए हैं। और इसने कुछ उपाधियां धारण की थी, पातशाह, बहादुर, अबुल मुजफ्फर, आलमगीर। आलमगीर एक बहुत फेमस पदवी है इसकी। ठीक है, और इसी को क्या बोलते थे, मतलब वो और क्या था यार, फकीर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या आता है। औरंगजेब का साम्राज्य और विरासत। तो साम्राज्य कहाँ तक था, काबुल से लेके चटगांव तक फैला था। काबुल यहाँ पे है ना, और काबुल यहाँ से लेके चटगांव आपके वेस्ट वेस्ट बंगाल। तो अफगानिस्तान से लेके आपके जो अभी प्रेजेंट डे बांग्लादेश है वहाँ तक फैला था। कश्मीर से कावेरी तक, मतलब नॉर्थ से पूरा साउथ तक। इसने क्या किया था, सबसे एक्सटेंशन सब इसी के काल में थे, है ना। औरंगाबाद को दक्षिण सूबे की दूसरी राजधानी बनाई, जिसके कारण उसको औरंगाबाद बोलते हैं। मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्रीय विस्तार इसी के टाइम में हुआ था। व्यक्तिगत जीवन के बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी वाइफ का नाम था राबिया बीवी, है ना। इसके पुत्र का नाम था अकबर द्वितीय, शाह आलम, मुअज्जम। धार्मिक गुरु थे मीर मोहम्मद हाकिम। सादा जी, हाँ, जिंदा पीर की बात करता है, इसको ना जिंदा पीर भी बोलते थे। सादा जीवन शैली है, जीता था ये। 1707 में इसकी मृत्यु हुई थी। काफ़ी लंबा जीवन काल रहा, आई गेस। और अभी आपने वही अगेन संभाजी देखा होगा, तो उसमें सब दिखता ही है। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान कुछ विशेष विद्रोह हुए। ठीक है, उसमें से मराठा वाला तो इम्पोर्टेंट है ही, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो शिवाजी के साथ इसका टसल हुआ था। शिवाजी को इसने कैद कर लिया था, और आगरा में मतलब आगरा में कैद किया हुआ था। और जो इसका सैनिक था वो भी एक हिंदू शासक था, अंबर का जयसिंह था, जो कि शिवाजी के खिलाफ लड़ा, औरंगजेब के बिहाफ में।
और 1665 में पुरंदर की संधि के लिए विवश किया, जिसमें आउट ऑफ 36 23 किले शिवाजी को वापस करने पड़े थे। फिर शिवाजी की मृत्यु हुई तो संभाजी के साथ इनका युद्ध हुआ, और संगमेश्वर जो मूवी में भी दिखाया है, संगमेश्वर युद्ध में संभाजी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, जो आप देखिए वो कितना तड़पा तड़पा के वो उसको तड़पाया था। जाट विद्रोह, तो देखिए जाट विद्रोह के 3 कारण थे, और इवन ये अन्य विद्रोह सतनामी विद्रोह था, उसका भी 3 कारण था। पहला धार्मिक कट्टरता, है ना, औरंगजेब का। दूसरा था हाई टैक्सेस, और तीसरा था मुगल अधिकारियों के का दुर्व्यवहार इन राजाओं के साथ। तो 1669 में मथुरा क्षेत्र में गोकुला के नेतृत्व में पहला विद्रोह हुआ। 85 में राजा राम के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। तो ये 2 शासकों के नाम आप लिखेंगे, जाट विद्रोह के बारे में पूछता है तो, और कारण पूछा तो ये सब बताइएगा। और इस विद्रोह का दमन करने के लिए छापामार रणनीति और लूटपाट का भी, मतलब इसमें जो विद्रोह था इसमें छापामार और लूटपाट का भी उपयोग किया विद्रोहियों ने। और सतनामी विद्रोह, ये नरनौल कहाँ पे है आपका सतनामी विद्रोह, समझ के ये मत समझिएगा छत्तीसगढ़ का है, ये हरियाणा। ठीक है, तो ये भी एक धार्मिक विद्रोह था, और उसमें उच्च कर वाला भी एक फैक्टर इन्वॉल्व है। अफगान विद्रोह उतना पूछा नहीं जाता, ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया था, गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए बहुत फोर्स किया, जब वो नहीं माने तो उनका गला कटवा दिया था। तो 2 सिख गुरुओं का अंत किया था, मतलब उनको मार दिया था, वो था अर्जुन सिंह और दूसरा था गुरु तेग बहादुर। ठीक है, कहीं क्वेश्चन पूछता है तो आपको आना चाहिए, 2 सिख गुरु ये थे। औरंगजेब की धार्मिक नीति काफ़ी कट्टर था, कट्टर सुन्नी इस्लामी शासक था, शरीयत कानूनों पर आधारित शासन, गैर इस्लामिक परंपराओं पर बिल्कुल बैन लगा दिया, प्रतिबंध, मंदिरों को ध्वस्त किया, मूर्तियां तोड़ी, मंदिर स्थलों पर मस्जिदें बनवाई, 1663 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। अब वही जो भी हिंदू धर्म में लागू था सबको बैन किया, तो सती पे प्रतिबंध लगाया था। 1679 में हिंदुओं पर जिजिया कर फिर से लगाया इसने, ठीक है, जो हटा दिया था ना अकबर ने, इसने फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ये फैक्ट एक इंपॉर्टेंट है। इस्लाम में जबरन धर्मांतरण करवाया, झरोखा दर्शन और तुलादान को सब बंद कर दिया, ये सब नहीं करना है। मुगल प्रशासन का पतन इसी के टाइम में शुरू हुआ। पतन में औरंगजेब का योगदान क्या है, धार्मिक असहिष्णुता। देखिए अकबर, शाहजहाँ, इनमें कहीं ना कहीं एक माइल्ड वर्जन तो था, है ना, तो वो क्या करते थे, राजपूतों से भी थोड़ा संबंध बना के चले, थोड़ा हिंदुओं को भी दिया। ठीक है, लेकिन इसके टाइम तो अति कट्टर हो गए, राजपूतों के साथ दुश्मनी निभाई, मराठों से निपटने में भ्रष्ट नीति अपनाई, दोषपूर्ण दक्षिण नीति, साम्राज्य की विशालता बहुत थी तो कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। आपने देखा काबुल से कांधार, काबुल से इधर चिड़गांव साइड, और आपके कावेरी ये से कश्मीर से लेके कावेरी तक संदेह और अविश्वास ज़्यादा ट्रस्ट था नहीं इसको अपने सैनिकों पे। इसके पुत्र ने भी वो किया, विद्रोह किया। औरंगजेब के अयोग्य उत्तराधिकारी जो अकबर द्वितीय था, अयोग्य था, निश्चित उत्तराधिकार नियमों का अभाव था। ये खुद भी देखिए सबसे बड़ा बेटा नहीं था, फिर भी इसने अपना राजकाज ले लिया। तो वो जो चलन था ना कि सबसे बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, इसी ने तोड़ दिया, इस चक्कर में भी इशू हुआ। सैनिक कमजोरी, मराठों और सिखों का उदय हुआ, मराठा इस टाइम काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे। अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह के आक्रमण हुए, है ना, आपका कब हुआ ये, 1739 है क्या, और आपका 1761, इन दोनों में हुए थे ना। और आर्थिक संकट बढ़ता गया, और यूरोप का प्रभाव भी, क्योंकि इंग्लिश अंग्रेज लोग आ गए थे यहाँ पे। अब आते हैं, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। तो 2 अस्पा और सिंह अस्पा का प्रथा किसने शुरू किया था, तो आपने देखा होगा ये शुरू किया था जहांगीर ने, जहाँ पे उसने बोला कि भाई आपकी सैनिक आपका जो जात है वो सेम रहेगा, मतलब आपका वेतन सेम रहेगा, लेकिन आपको एक्स्ट्रा घोड़े रखने हैं। ठीक है, तो ये आपका जहांगीर, बी इज द आंसर, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। मुगलों एवं मेवाड़ के राजा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के टाइम हुई, है ना, तो आपने देखा उदय सिंह और आपके महाराणा प्रताप, इन्होंने तो बिल्कुल संधि करने से मना कर दिया, लेकिन जो उनका पुत्र था अमर सिंह, उसके जहांगीर के समय उसका वो हुआ, संधि हुआ, है ना, तो आप याद रखेंगे। ये अमर सिंह है ना, राणा अमर सिंह के टाइम 1615 में। ईस्ट इंडिया कंपनी का जहांगीर के दरबार में पहला दूत कौन था, जहांगीर के दरबार में बोल रहा है ना, मुगल दरबार में नहीं बोल रहा है, तो जहांगीर के दरबार में पहला था हॉकिंस। सी, निम्नलिखित में से किसको जहांगीर ने खान की उपाधि दी, मैंने ऊपर में डिस्कस किया था, हॉकिंस को इसने इंग्लिश खान बोला था। ठीक है,
तो ये है इंग्लिश का। नेक्स्ट आते हैं इंग्लैंड के जेम्स, एक सेकंड, इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? कब आए थे? 1615 में, है ना? हमने उधर देखा कि हॉकिंस का कब आया था? 8 से 11 के बीच, और ये आया था 16 से 15। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने बुलाया था? तो वहाँ मेंशन नहीं कर पाया था, वो था अजमेर में उसको मिलने बुलाया था। निम्नलिखित यात्रियों को भारत आगमन के हिसाब से अरेंज करना है, कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो रॉल्फ फिंच पहले आया तो 4 पहले होगा। उसके बाद कौन आया? ये हॉकिंस आया तो 2 आएगा, और डॉल्टन आया, सॉरी थॉमस रो आया थर्ड में, डॉल्टन फिर लास्ट में आता है। डॉल्टन कब आता है आप देखोगे नीचे तो 1615 के आसपास ही आया, बट थॉमस रो के बाद आया था। तो 4 2 1 3 कहाँ पे है? 4 2 1 3 ऑप्शन बी। ठीक है, तो 3 का अगर आपको याद होगा चौथा ऐसे ही बन जाता है। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है, तो डच बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो मनुची जो है वो इटली का था, तो ये तो होगा नहीं। हॉकिंस ब्रिटिश था, पीटर मुंडी ये भी ब्रिटिश था, ठीक है। तो ये दोनों आपके नहीं होंगे, अल्टीमेटली होगा फ्रांसिस्को पेलसर्ट, है ना। ये देखिए यूपी में आया था, ऑप्शन ए। तो कौन कहाँ से था वो भी याद करके आप ऑप्शन बना सकते हो। मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठ में था? तो हमने देखा ही था, सबसे ज़्यादा था जहांगीर के टाइम में। ये यूपीएससी का एग्जाम का है। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल जमा, नादिर उल जमा, है ना। अगर ये नादिर उल अस्त्र रहता, तो मैंने बताया था ना अस्त्र रहता, तो हमने उसको दिया था किसको? अस्त्र का उपाधि दिया था आपके अच्छा इसमें नहीं दिया है, अ, उसको मंसूर को, लेकिन नादिर उल जमा की उपाधि दी थी अबुल हसन को, ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद आते हैं जहांगीर दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो एक फैक्ट है, याद रखना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा जो फैक्ट था वो था आपका, मतलब सबसे बड़ा जो चित्रकार था वो था मंसूर, ठीक है। अब आते हैं मंसूर, ठीक है, पक्षियों का बनाता था बहुत फोटो। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? किसने लिखी? देखो सबसे पहले तो बाबर ने जो लिखी है वो तुर्की में लिखी थी, है ना। अकबर ने अपनी आत्मकथा तो नहीं लिखी है ना, इसका अकबरनामा ये सब किसी और ने लिखा है। औरंगजेब ने भी अपना लिखा। अल्टीमेटली आता है ऑप्शन जहांगीर, जहां उसने तुर्की में भी लिखा है जहांगीरनामा, और तुझके जहांगीरी, और फारसी में भी लिखा है। तो ऑप्शन ये फारसी में लिखी थी उसका था तजुके जहांगीरी, जहांगीर। खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? ये तो सिंपल सा है, खुसरो, है ना। खुसरो था आपके जहांगीर का, ठीक है। खुर्रम भी इसका ही बेटा था, और शहरयार भी इसका ही बेटा था, तो 2-3 बेटे इसके। अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किसने किया? तो अबुल फजल जो था वो अकबर के दरबार में था, आपने देखा उसने बहुत सारी किताबें लिखी ये सब। तो इसकी हत्या जो कराई थी, अब अकबर तो करवा नहीं सकता, मान सिंह भी क्यों ही करवाएगा, है ना, वो तो और उपयुक्त में तो जहांगीर ने करवाया था। तो उसका पर्पज़ ये था कि बहुत लॉयल था ये अकबर के लिए। तो उसको लगा कि ये हस्तक्षेप बहुत करवाएगा या फिर विघ्न डालेगा राजकाज में, तो उसने उसको मरवा दिया था। ये जो था इसको देखते हैं कि स्मारक कहाँ-कहाँ बने हैं। तो बाबर का कहाँ बना है आप बताइए? बाब मतलब कौन-कौन सा मैच द फॉलोइंग करना है ना, ठीक है। तो जामा मस्जिद आपको याद होगा संभल का, जब हम लोग बाबर पढ़ रहे थे, तो ये इसका मैच करता है। हुमायूँ ने दीन पनाह बनाया था दिल्ली में। अकबर ने जहांगीरी महल कहाँ पे है आपका? ये फ़तेहपुर आगरा में ही, है ना? इसको आगरा लिख देता हूँ। उसके बाद जहांगीर ने अकबरा, चूँकि वो ख़त्म हो गया था अकबर, तो उसकी मृत्यु के बाद उसका पूर्ण करवाया, ठीक है। तो 1 2 3 4 ऑप्शन ए, ठीक है। ये इसकी बात कर रहा था मैं, जो नूरजहाँ है उसने अपने पिता की याद में इतामुद्दौला का मकबरा, उस टाइम मुझे याद नहीं आ रहा था, इतामुद्दौला का मकबरा जो बनवाया था, आगरा में किसने बनवाया? तो इसको बनवाया था आपके नूरजहाँ ने, ठीक है, अपनी पिता की याद में। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप देख लेंगे। पिट्राडूरा क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है, जो कीमती पत्थर होते हैं ना चमकीले, उसको दीवार में गड़ा के कुछ कलाकृति बनाते हैं और दीवार में उसी पत्थरों से सजाते हैं, उसको बोलते हैं पिट्राडूरा, है ना? आएगा नीचे। पिट्राडूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? परचीनकारी। तो क्या बोल रहा है ये? दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, ये बिल्कुल सही है। मीनारों में टेढ़ी दीवार नहीं,
संरचना में मेहराब का इस्तेमाल नहीं, इमारतों में नहीं, तो ऑप्शन ए। ठीक है, इस टाइप का। अब देखेंगे, है ना, ये दीवार है, उसमें फिर कीमती पत्थर से कुछ डिज़ाइन बना रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो मकबरा वही मैच करना है। तो शहादरा का मकबरा जहांगीर का बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा था आज, लाहौर में है। उसके बाद फतेहपुर सिकरी में चिश्ती का मकबरा है। सिकंदरा में अकबर का मकबरा है ही। अब आता है अजमेर में। तो अजमेर में शेख निज़ामुद्दीन औलिया का नहीं है, निज़ामुद्दीन औलिया का है दिल्ली में। आप कोई कुछ लोग दिल्ली गए होंगे तो वहीं पे है आपका, चांदनी चौक के आसपास। तो निज़ामुद्दीन औलिया का। ठीक है, तो डी। मुमताज महल का जो कुन फाया गाना सुना है ना आपने, वो वहीं पे शूट हुआ है। मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। तो ऑप्शन ए। ईरानी तथा हिंदू वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें कहाँ मिलता है? देखिए, बेसिकली क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट है। सबसे पहले मिलता है सल्तनत काल में, है ना, उस टाइम ही शुरू हो गया था। लेकिन इस वाले ऑप्शन में कोई भी चीज़ सल्तनत काल में नहीं बनी है ना, तो ये ताजमहल है जहाँ पे जो ऑप्शन इसने लिया है, क्योंकि पंचमहल तो अकबर के टाइम में है। यहाँ पे मतलब नहीं मिलता आपके ईरानी हिंदू वास्तुकला का समन्वय, ताजमहल में देखने को मिलता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का वो निर्माण करवाया था? तो हमने पढ़ा जस्ट अभी, है ना, शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां ने निर्माण करवाया था। तो ये जो फैक्ट पढ़ रहे हैं ना, वो भी आपको बड़े आंसर में मदद करेगा। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट की? किसने करी थी? ये भी शाहजहां ने, ऑप्शन सी। उसके बाद आते हैं, मैच करना है किसने क्या बनाया था। अलाई दरवाज़ा, ये तो अलाउद्दीन का है। बुलंद दरवाज़ा अकबर का है। मोती मस्जिद शाहजहां का है। मोती मस्जिद दिल्ली, ये हाँ देखिए, आगरा वाला जो है वो शाहजहां ने, और जो दिल्ली वाला है वो आपके इसने बनवाया था। ठीक है, तो 1 2 3 4 ये होना चाहिए सी। दिल्ली वाला मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, शाहजहां, है ना, डी। उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किस मुगल शासन के सम्राट के शासनकाल में हुआ? तो आपको पता है किसको हिंदू लिटरेचर में वो थी, रुचि थी, वो था, हाँ सॉरी, उपनिषदों का किसके शासनकाल में? ठीक है, तो कौन सा शासनकाल था उस टाइम करा? आपके दारा सिखों नहीं था। ठीक है, उपनिषदों की बात कर रहे हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये सब तो कट्टर थे, कट्टर तो थे, बट दारा सिखो था शाहजहां के टाइम में। ठीक है, शाहजहां राजा था, बट ये उसका बेटा था, तो ये ट्रांसलेशन का काम उसी टाइम हुआ था, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये सर्रे अकबर के नाम से, सिर्रे अकबर के नाम से इसने ट्रांसलेट किया था। सिर्रे अकबर के लेखक कौन है? सिर्रे अकबर के लेखक हैं दारा शिकोह। थोड़ा सहिष्णु था, है ना, मुगलों में। निम्नलिखित में से किसने किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल, किसको बोला था शाह बुलंद इकबाल? क्या दारा शिकोह को बोला था? बिल्कुल इसी को बोला था। इसको क्यों बोलेगा? तो ऑप्शन ए। अधोलिखित में से कौन सा एक दारा सिखों की रचना है? कौन सी रचना है? तबाकत नसीरी है क्या? नहीं है, ये तो आपका क्या था, मिन्हाज ने लिखा था। किताबुल हिंद अल बरूनी ने लिखा है। तहकीक हिंद ये भी नहीं है, ये है आपका ये मजमा उल बहरैन, जिसको लिखा है आपके दारा शिकोह ने। अब आते हैं धार्मिक, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम शासक। इन सबको कोई मतलब नहीं था पढ़ाई लिखाई से, ये पढ़ने बड़ा मुश्किल वो था, तो हिंदू धर्म ग्रंथों को दारा सिखों ने पढ़ा है। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया? औरंगजेब ने दिया क्या? बिल्कुल, इसने कुछ नहीं दिया उसे। मुराद ने नहीं दिया, अबू उसने भी नहीं। मीर जुमला जो था, एक फॉरेनर था, और ये गोलकोंडा में जो खनन हुआ ना, उससे इसने दिया था। अर्दिस्तान का रहने वाला था और व्यापार करने गोलकोंडा आया था। प्रारंभ में वह हीरे का व्यापार करता था, बाद में गोलकोंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह की सेवा में जाकर वजीर बना, और ये सब चीज़ें। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ की गई सिजदा को समाप्त किया? ठीक है, किसने किया था आपका सिजदा? मतलब होता था कि भाई बिल्कुल आप दंडवत प्रणाम करो, लेकिन इसको हटा दिया था शाहजहां ने, और बोला कि भाई आप 5 बार, वो 4 बार जो झुक के करते हो ना प्रणाम, वो करो। तो उसको हटा के इसने थोड़ा लिबरल किया था शाहजहां ने। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर था? बेसिकली देखिए, शाहजहां के टाइम में
कौन इसका बेटा जो था दक्षिण में वो था गवर्नर था, तो वो था आपका औरंगज़ेब, है ना? तभी तो बाद में इसको दक्षिण में विस्तार करने में मदद मिली और औरंगज़ेब को औरंगाबाद को इसने दूसरी राजधानी बनाई। अब आते हैं प्रश्न 4, मुगल गद्दी पर औरंगज़ेब शाहजहाँ का उत्तराधिकारी हुआ। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया, बिल्कुल गलत बात है। ज्येष्ठ पुत्र इसका दारा सिखो था, ठीक है? तो ए करेक्ट है और दूसरा गलत है, तो सी। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? किसका हुआ? औरंगज़ेब आपका 1658 और 59 में, ठीक है? बता देगा किस धर्मत का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया? देखिए आपको चारों युद्ध को याद करना पड़ेगा। पहला युद्ध था बहादुरगढ़ का, दूसरा था आपका धर्मत का, तीसरा था सामूगढ़ का, ठीक है? ये जनवरी में हुआ था, ये शायद ये तो मई में हुआ था और एक फिर जून-वून में होता है। सामूगढ़ का था और एक था दोहराई या फिर ऐसा कुछ है। तो ये वाला जो युद्ध हुआ था बहादुरगढ़ का, वो हुआ था आपके दारा शिकोह के बेटे थे और सॉरी हाँ, दारा शिकोह के बेटे और ये शाह शुजा के बीच हुआ था। धर्मत का जो युद्ध हुआ था, वो हुआ था औरंगज़ेब और आपके दारा शिकोह के बीच, ठीक है? दारा शिकोह की सेना थी, जो कि मुगल सेना, तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। निम्नलिखित को अरेंज करना है। सनौल मतलब ये ना मैं भी कन्फ्यूज़ हो रहा था, देखा मैंने। गुजरात का जो अभियान था उसकी बात कर रहा है, जो कि हुआ था 1572 में, जो अकबर लेके गया था। बिलग्राम का युद्ध तो आपको याद ही है, बिलग्राम का युद्ध है अराउंड 1540, जो कि धर्मत का युद्ध 1658, जजाऊ का युद्ध, जजाऊ का मुझे याद नहीं आ रहा है, तो देखते हैं कौन पहले हुआ था। पहले सेकंड होना चाहिए, ठीक है? और उसके बाद फर्स्ट सेकंड फर्स्ट, तो ए होना चाहिए ऑप्शन, ठीक है? तो ये ऑप्शन है। जजाऊ का युद्ध किसकी बात कर रहा है ये? 1707 में हुआ। ये हुआ था बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम, उत्तराधिकार का युद्ध था औरंगजेब के जाने के बाद। इसको अरेंज करना है। देवराई तो फिर ये आपका शाह के पास सूजा की पराजय, बनारस के पास, तो ये है आपका पहले हुआ था जनवरी के आसपास हुआ था क्या? धर्मत का सेकंड, तो फिर सेकंड सॉरी सेकंड पहले आएगा, फिर धर्मत आएगा, फिर सामूगढ़ आएगा और देवराई, देवराई का फिर ऐसा 2 4 3 1, 2 4 3 1 ऑप्शन सी, ठीक है? जो हमने 4 युद्ध पढ़े ना उसी का रिवीजन है। शाह सूजा को किसने हराया था? आपके दारा सिखों के बेटों ने, ठीक है? उसके बाद धर्मत का युद्ध हुआ था जिसमें आपके मुराद और नहीं सॉरी जिसमें आपका औरंगजेब ने हराया था दारा सिखों की सेना को। फिर सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, उसके बाद फिर ये देवराई का युद्ध हुआ था, ठीक है? तो आप ये फरवरी में हुआ था, अप्रैल में हुआ था, मई में, और ये 59 में हुआ है देवराई की युद्ध। मुगल शाहजादा जिसने श्रीनगर में गढ़वाल में आश्रय लिया, तो मुराद तो नहीं है, ये है आपका सुलेमान सिक्को, जो कि दारा सिक्को का बेटा था, है ना? तो जब ये क्या बोलते हैं, इसने आक्रमण किया था, औरंगजेब से जब पराजित हो गए, तो फिर वो गढ़वाल साइड चले गए थे। ऑप्शन डी। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्लभ कर दी, ठीक है? तो औरंगजेब का कौन सा बेटा था? वो था अकबर। आपने फिर से अगेन मैं वो मूवी पे आता हूँ, कई बार मूवी से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अकबर जो है, अकबर द्वितीय, अकबर जो द्वितीय था वही चला गया था ना अपना इसके पास, संभाजी के पास, कि भाई आप मतलब मुझे राजकाज चाहिए ऐसा करके, तो वो अकबर ही था। वैसे उसको अकबर द्वितीय ऐसा कुछ लिखना चाहिए था, बट एनीवेज उसमें लिख दिया है कि कौन औरंगजेब का बेटा था, तो अकबर था वो। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर का हस्ताक्षर किया? तो वो जय सिंह प्रथम था, है ना? तो जय सिंह उसका वो था, सेनापति था। तो ऑप्शन बी। किस मुगल दरबार बादशाह को जिंदा पीर बोलते हैं? ये तो हमने पढ़ा ही है, ये बोलते हैं औरंगजेब को, है ना? क्यों? सादा जीवन बिताता था। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष किया? किसने किया सबसे पहले? आपका औरंगजेब ने। बाकी के टाइम तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, है ना? तो ऑप्शन बी। शाहजहां और जहांगीर के टाइम तो अंग्रेज लोग बहुत वीक थे, तो उसके टाइम कुछ हुआ नहीं था।
औरंगज़ेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विजय प्राप्त की? ये एक्चुअली इम्पोर्टेंट मैं बोल रहा था। ये था आपका अहमदनगर नहीं हो सकता क्यों? क्योंकि इसको तो पहले ही जीत चुके हैं अकबर के टाइम और जहांगीर ने फिर थोड़ा-सा ठीक-ठाक किया। वो था आपका बीजापुर और गोलकोंडा, है ना? तो ये आपका ऑप्शन सी और ईयर भी दिया है। 1667 में औरंगज़ेब ने गोलकोंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकोंडा का शासक था। कौन था? ये आदिल शाह तो था बट लेट मी चेक। तो ये अबुल हसन कुतुब शाह था उसका शासक, ठीक है? कुछ फैक्ट है आपको याद रखना है तो। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू थे? देखिए ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन रहता है क्योंकि हम लोग अपना लॉजिक लगाते हैं कि भाई हुमायूं अकबर के टाइम में होगा करके, बट ऑब्वियस आप आंसर करोगे कि सहिष्णु था करके। लेकिन ये क्वेश्चन इसीलिए बनता है कि ये एक थोड़ा सा अनयूजुअल सा क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा जो हिंदू थे ना वो औरंगजेब के टाइम में थे, ठीक है? भले वो बहुत कट्टर था, इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। 31% हिंदू थे, 22% अकबर के टाइम, शाहजहाँ के टाइम कम था। मतलब लगातार बढ़ता गया टाइप का। जजिया किसके शासनकाल में पुनः शुरू किया गया? देखो अकबर ने इसको बंद कर दिया था लेकिन औरंगजेब ने इसको फिर शुरू करवाया। बी। औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ क्या था? तो इसका मतलब था होली वॉर। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद दौला के मकबरे का निर्माण करवाया, इसे कहा जाता है, ठीक है? इसको क्या बोला जाता है? बीवी का मकबरा, ठीक है? द्वितीय ताजमहल भी बोलते हैं इसी को, ठीक है? उन औरंगजेब ने किसको सहीबात उल जमानी की उपाधि दी? उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट ये था आपका जहांआरा, अपनी बहन। मतलब जिस बहन ने इसको सपोर्ट किया था ना राजकाज के लिए उसी को ही थोड़ा ये करेगा, तो आप देखिएगा जहांआरा को इसने जहांआरा ने इसको सपोर्ट किया, फिर इसने उसको कुछ उपाधि दे दी। निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? तो ये याद करना अलग टाइप से है। देखिए जहांगारा, रोशन आरा, गौहर आरा, ये तीनों तो उसकी बहनें थी ना, और ये मेहरुन्निसा जो थी वो उसकी बेटी थी, ठीक है? अब आते हैं, बस इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है? तो चलिए क्विकली कोशिश है ख़त्म करने का, देखते हैं कि कितनी जल्दी ख़त्म हो पाता है। रिवाइज़ करते रहिए वीडियो से, कुछ डाउट सजेशन होंगे तो कमेंट में करिए। अच्छा लग रहा है वीडियो, ठीक-ठाक लग रहा है तो फिर अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिए, ठीक है? थैंक यू।